जिस दिन आपको इन दो का पता लग गया ना, रीजन और वाई यानी क्यों, उस दिन आप, सही बता रहा हूं, बिना कहे ऑटोमेटिक पढ़ने लग जाओगे, सेल्फ स्टडी करने लग जाओगे। सो हे एवरीवन, दिस साइड शुभम शर्मा, जो आपका फिर से स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है ना, वो ये हमारे पास होने वाला है कि मेरे पास बच्चों के कमेंट आ रहे थे और वो मेरे को ये कह रहे थे कि सर अभी हम शुरुआत की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है, क्योंकि अभी वो एग्जाम देकर नई क्लास में एंट्री ली उन्होंने। तो कह रहे सर हम जो है ना, हमारे को ये बताओ कि हाउ कैन यू कंट्रोल दैम, यानी कि हाउ कैन यू कंट्रोल दैट स्कूल टाइम, ट्यूशन टाइम, होमवर्क टाइम, कंट्रोल कैसे करें सर, मैनेज कैसे करें। तो शुभम भैया इसका मेल आज बताओ बढ़िया सा, है ना। तो यहां पे देखिए हमारे पास आपका जो टॉपिक है वो ये है कि सबसे पहले तो सर स्कूल, है ना, स्कूल से ट्यूशन, और फिर सर एचडब्ल्यू भी हमारे करना होता है। अब सर इनके बीच में है ना हमारी एक चीज छूट जाती है, वो क्या छूट जाती है सर, सेल्फ स्टडी। अब सर हाउ कैन वी कंट्रोल और सेल्फ स्टडी ड्यूरिंग स्कूल टाइम एंड होमवर्क टाइम एंड ट्यूशन टाइम, कैसे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। देखिए आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया, उसका सॉल्यूशन मांगा, तो मैं उसका दूंगा जरूर आपको सॉल्यूशन, बट उससे पहले, बिफोर दैट, मैं आपसे खुद से क्वेश्चन कर रहा हूं कि पहला क्वेश्चन आपसे यही है, सही से बताना कि क्या तुम स्कूल में पढ़ाई करते हो। अब ये नॉर्मली कहोगे भैया आप ये क्या पूछ लिया आपने, है ना, ये तो हम करते ही हैं, स्कूल में तो करते हैं, बट आप खुद से ईमानदार बनो, कमेंट दो कि सर क्या हम सही में पढ़ते हैं। देखिए मैंने, आप लोगों ने खुद कहा मेरे को सर हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे, हमारे को कोई सॉल्यूशन दो, और उसका सॉल्यूशन ये है कि क्या तुम स्कूल में पढ़ाई करते हो। देखिए अगर हमें सेल्फ स्टडी करनी है तो हम किसकी करेंगे भाई, वही सिलेबस की सेल्फ स्टडी करेंगे हम, जो सिलेबस हमें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो कैसा रहे कि जिस समय टीचर आपको पढ़ा रहा है ना बोर्ड पे, उसी समय आप अपना सारा ध्यान, कंसंट्रेशन बोर्ड पे डाल दो, तो वो चीज आपको वहीं याद हो जाए, तो फिर सेल्फ स्टडी आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक हमारे पास तरीका ये है कि क्या कैसा रहे कि सर हमें जब पढ़ा रहे हैं क्लास में ऑफलाइन, तो हम अपना सारा ध्यान है ना सिर्फ और सिर्फ सर के ऊपर, और यानी कि टीचर के ऊपर, है ना, और अपना जो बोर्ड है उसके ऊपर लगा दें। तो हमें वो जो चीज है ना, जो हमें जो समझा रहे हैं, कोई भी चीज हो, मैथ साइंस कुछ भी, हमें वहीं पे तैयार हो जाए। बट ऐसा बहुत कम स्टूडेंट करते हैं कि टीचर पढ़ा रहा होता है ना और अपना सारा कंसंट्रेशन बोर्ड पे रखते हैं, क्योंकि इधर मुंह पाड़ रहे हैं, इधर मुंह कर रहे हैं, मतलब कि उनका ध्यान नहीं रहता, टाइम पास करने जाते हैं। अब कमेंट दो कौन कौन टाइम पास करने जा रहा है स्कूल के अंदर, बेसिकली अभी नाउअडेज कि जो बच्चे आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या सही में पढ़ाई करने हो, फिर बाद में कहेंगे सर हमें मोटिवेट करो कि हम 90% कैसे लाएं। अभी आपके पास समय है, आप कर सकते हो। तो पहला हमारे पास ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा कि हाउ कैन यू कंट्रोल अवर स्टडी टाइम, ट्यूशन टाइम, एचडब्ल्यू टाइम, होमवर्क टाइम, है ना, प्ले टाइम, सब कुछ हो गया आपका, है ना। तो कैसे मैनेज करोगे आप लोग, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो, इसमें आपका 50% सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। उसके बाद में मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हो। देखिए अगर आपको, आप ये कह रहे हो कि भैया हम क्लास में जब टीचर पढ़ाता है ना, तो हम उस समय अपना सारा ध्यान टीचर पे लगा देते हैं, समझ भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी ना भाई, रिवीजन हो जाएगा अपना। वो जो चीज है 50% सर ने समझा दी, 50% हम खुद कर लेंगे, 100% हमारी हो जाएगी। तो हमें फिर भी भैया टाइम बताओ कि हम घर पे कैसे टाइम निकालें। देखिए हमारे पास, देखिए सबसे पहली बात होती है नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हो। अब कई बच्चे पता है क्या करते हैं, इतने सुंदर सुंदर डिजाइन से नोट्स बनाते हैं, क्यों भाई, किसी को बेचना है क्या, नहीं मैं ही खरीद लूंगा, बना दो अच्छे अच्छे, क्यों, 4 4 पेन यूज करेंगे, 5 5 पेन यूज करेंगे, क्यों भाई, कहां पे आपको ये कहोगे क्या कि भैया ले नोट्स ले ले हमारे और मेरे गोल्ड मेडल पहना दे गले में, क्यों भाई, क्या फायदा इस चीज का। नोट्स तो बनाने आपको किसके लिए बनाने, खुद के लिए बनाने हैं ना, या दूसरे के ऊपर बनाना है। लास्ट में जब आप उसको नोट्स को तैयार करोगे तो आप ऐसी राइटिंग में नोट्स बनाओ कि आप खुद को समझ में आ जाए, पर नहीं, आप तो वो बन जाते हो, लेखककार बन जाते हो, अच्छी अच्छी राइटिंग करोगे, उसके ऊपर है ना बॉर्डर लाइन खींचोगे, फिर उसमें डिजाइन बनाओगे, अपना सरनेम लिखोगे, उसमें डिजाइन बनाओगे, क्यों, किसको दिखाना है भाई। आपका नोट्स जो है ना, अगर ये नोट्स आपका जो है मान लो 1 घंटे का है,
आप उसमें जबरदस्ती 3 घंटे लगा रहे हो और फिर कह रहे हो शुभम भैया हमें टाइम बताओ कैसे मैनेज करें, तो 3 में से 1 या 2 बच गए, 2 घंटे आपने क्या क्या डिजाइन बनाई है नोट्स के अंदर और किया क्या है। नोट्स क्या कहता है हमें, पहले ये समझो। नोट्स में ये कहता है कि सर ऐसी हम इस तरीके से आंसर लिख लें जो हमारे सही समय आने पर हम उनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें, बुक की तरफ ना जाएं, और आप खुद को रिवाइज करने ऐसी राइटिंग में नोट्स बनाओ जो आपको खुद को समझ में आ जाए, बस दूसरे को नहीं समझाने अपन लोगों को, है ना, खुद को समझ में आ जाए, ठीक है। और ज्यादा पेन यूज नहीं करने, कोई भी पेन उठा लो, लाल नीला पीला कैसे भी उठा लो, एक पेन से लिख दो, लेकिन आपको तो वहां बात रचनी है पूरी पूरी, है ना। अच्छे अच्छे राइटिंग लिखोगे, कैसे किसको दिखाने आपको, है ना, खुद खुद को दिखाने। अगर फेल हो गए तो आपके पास नोट्स बच जाएंगे, तो घर वाले नोट थोड़ी देखेंगे आपके, वो तो लकड़ी देखेंगे साइड में, धोएंगे आपको ढंग से, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने अच्छे तरीके से खुद को समझ में आ जाए बस, ठीक है। अब अगली बात, आप कहोगे भैया आपने शुरू में 2 चीजें कही थी, भाई और एक हमारे पास रीजन भी होता है, रीजन, ठीक है ना, रीजन। अब सर ये आपने शुरू में बताई है, तो इनका हमको सॉल्यूशन दो कि आपने चीजें क्यों कही है। मैंने शुरू में कहा था कि जिसको भाई का पता लग गया वो अपने आप सेल्फ स्टडी करने लग जाएगा। कैसे, देखिए जैसे मान लो अब ब्याह शादी का सीजन चल रहा है, आप लोग जिमने चले गए भाई, अब वहां पे आप लोगों को ऐसी डिश मिल गई जो आपको बिल्कुल भाती नहीं है, आपने कह दिया मैं तो नहीं खाऊंगा इसको, आप उस एरिया में जहां पे टेंट वगैरह लगा रखा है आप उसमें घूमने लग गए, भूख लग रही जोर से आपको, अब लास्ट में आपके पास कोई चीज नहीं बची, आपको वही डिश खानी पड़ेगी, खाई ना, क्यों, क्यों यानी कि भाई यानी क्या होता है क्यों, रीजन, आपको कारण मिल गया, अगर मैं इसको नहीं खाऊंगा ना तो फिर मैं मर जाऊंगा या बेहोश हो जाऊंगा, घर वाले उठा के ले जाएंगे यहां से, तो आपको खानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो आपको वहां पे रीजन मिल गया क्यों, और वही बात मैं यहां पे कह रहा हूं कि यहां पे हमारे पास स्टडी का जिक्र आया है, स्टडी क्यों करनी है। जिस दिन जिस बच्चे को यह पता लग गया ना कि भाई हमें स्टडी करनी क्यों है, वो अपना टाइम खुद मैनेज करने लग जाएगा, अपने आप मैनेज करेगा कि हमें अभी हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हमें कुछ लोड नहीं है कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हम लग रहे हैं कि बस नंबर लेने हमको, तो है ना, अच्छी परसेंटेज बढ़ानी है। क्या आपने आगे की सोची कि हमें आगे क्या करना है, +2 पास करने हैं, ऐसे गली में चक्कर काटने, है ना, आगे की सोची आप लोगों ने नहीं सोची, आपको सिर्फ ये आप कर रहे हो, बहन पाल रखा आप लोगों ने कि बस नंबर अच्छे आ जाए, पास हो जाए, घर वालों की नजरों में हीरो बन जाए, क्या फायदा जब 12th पास करके गली में चक्कर काटने कुत्ते की तरह। देखो मैं आप यहाँ पे कड़े शब्द बोल रहा हूं, लेकिन आप इनको समझो, दिमाग में डालो कि हमारे शुभम भैया हमको क्या कह रहे हैं कि आपको 12th पास करके देखो अच्छी जॉब लगनी है, भाई पुलिस में लग गए, फौजी बन गए, है ना, अच्छी जॉब लगनी है, घर वालों का सर ऊंचा करना, नीचा गिराना, है ना। तो आप ये देखो कि हमकी पढ़ाई करनी क्यों है, खुद दिमाग में लगाओ, जिस दिन आपको पता लगे ना क्यों करनी है, उस दिन आप लोग चाहे कुछ भी हो जाए, आप खुद ब खुद अपने आप टाइम एडजस्ट करोगे, 5 मिनट उसमें से निकालोगे, 5 मिनट उसमें से निकालोगे, सेल्फ स्टडी के लिए आपने 1 घंटा जोड़ लिया अपना, आपको पता है रीजन मिल गया, आपको कारण मिल गया क्यों पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है, ठीक है। अब फिर भी देखिए आपको फिर भी टाइम चाहिए कि भैया हमको तो टाइम बता ही दो, तो फिर देखिए आपको क्या करना है, मैनेज योर टाइम। देखो ये इसमें एक ऑप्शन हमारे पास आएगा, मैनेज योर टाइम बाई सैक्रिफाइस योर टाइम। ये जो ट्रिक है ना भाई, ये मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई ऐसे फेंक के चला गया, नहीं, ये मैंने खुद ने यूज की थी भाई 10th और +2 क्लास में। यार 10th +2 क्या करेगी, 9वीं भी क्लास ही होती है ना, 11th भी क्लास ही होती है, सारी क्लास होती है, तो आपको हर क्लास में यूज कर दो इनको, ये तो ब्रह्मास्त्र कहीं भी फेंक के मार दो इसको। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैनेज योर टाइम बाई सैक्रिफाइस योर टाइम, अपना टाइम व्यवस्थित करो, क्या करके, टाइम को बलिदान करके। सर ये क्या बोल दिया आपने, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कौन कौन बच्चा है जो HW करने जाता है तो बस HW ही करता है। भैया आपने ये क्या कह दिया, मैं आपको सही बता रहा हूं, रियलिटी है आज के बच्चों की कि जब वो कहेंगे ना कि हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले वो फोन हाथ में लेंगे और 1 घंटे उस फोन को चेक करेंगे कि इस फोन में भाई मेरा कौन सा बिजनेस ठप हो गया, कितने करोड़ का नुकसान हो गया, वो चेक करेंगे, और पढ़ाई जाओ बाढ़ में, नहीं पढ़ाई नहीं करनी। अब देखिए आपने जब आप HW करने जा रहे हो उससे पहले आपने 1 घंटा फोन पे वेस्ट कर दिया। अब आप लगा के चलो कि आपने अगर वो 1 घंटा वेस्ट ना किया होता तो आपका जो HW है ना वो 1 घंटे में हो जाता मान लो, और वो 1 घंटा आपको बचा रह जाता, उसमें आप क्या कर लेते, सेल्फ स्टडी कर लेते। तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा भाई, अगर आप ये 3 चीजें नहीं कर पा रहे ना तो आपको ये तो करना पड़ेगा, मैनेज योर टाइम
बाय सैक्रिफाइस योर टाइम, अपना टाइम का बलिदान कर दो। कौन से टाइम का बलिदान करना है आपको? जिस टाइम को आप वेस्ट कर रहे हो किसमें? खेलने चले गए। आप जैसे पढ़ने जा रहे हो ना, आपके दोस्त का फोन आ गया, आजा भाई बाहर आजा, गोलगप्पे खाएंगे, खाने चले गए भाई। पढ़ाई पढ़ाई, सो जाओ आराम से। पढ़ाई खुद चिल्ला चिल्ला कर बोलते कि मेरे को पढ़ लो, खोल लो किताबों को, नहीं खोलना हमको तो, है ना। और फिर कहोगे हमको सर टाइम चाहिए, मैनेज कैसे करें? अब वो चीजें छोड़ दो कि सर लास्ट में आके एक दिन में आप टॉपर बन जाओगे। आपको मिलेंगे कई जो आपको एक दिन में टॉपर बना देंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कुछ घोड़ के थोड़ी बुलाएंगे आप लोगों को। आपको खुद करना पड़ेगा। और खुद कब करोगे? शुरू से। और आज का जो हमारा टॉपिक था ना, वो क्या था बच्चों? कि सर सेल्फ स्टडी कैसे करें, इसके लिए टाइम कैसे बचाएं। इसके लिए आपको क्या बचाना है भाई? टाइम बचाना है। और कैसे बचाओगे? छोटी छोटी चीजों में से 5-5 मिनट निकालकर अपना टाइम व्यवस्थित कर सकते हो आप लोग। और ये होता है आपका रूल। अब आप लोग जो है ना, अभी नई क्लास में गए हो, तो अभी आपको नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे को इजी लगने वाला है, कौन सा हार्ड लगने वाला है। तो ऐसा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देकर चलोगे। आधा आधा घंटा सभी को दे दिया, ताकि जब आपका वो टाइम आएगा ना, जिस दिन आपकी परीक्षा होंगी, उस दिन आप घबराओगे नहीं बिल्कुल भी। ऐसे कहोगे कि हम करके आ सकते हैं, फोड़ के आ सकते हैं, नो टेंशन नो वरी, कर जाएंगे सर हम। टीचर भी खुश, आप भी खुश, पेरेंट्स भी खुश। ऐसा बनोगे तो आपको भाई का रीजन का पता लग जाएगा कि रीजन क्या है इसका, पढ़ाई के पीछे का। अभी हम देखो रोज स्कूल में जाते हैं, घर पे आ जाते हैं, खाना घर वाले पैक करते हैं टिफिन में, है ना, खा पी के घर आ जाते हैं। क्यों? आपकी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? ताकि उनको भी बुढ़ापे के अंदर आपसे कुछ ना कुछ मिले। अभी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग, आपको भी उनके लिए कुछ करना है ना। तो उसके लिए आपको ये वाई का पता लगाना पड़ेगा। और ये वाई का पता है ना, कोई शुभम सर, कोई से सर आपको नहीं बता सकते, ये आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये चीजें हमने रियलाइज की हैं हमारे स्टडी टाइम के अंदर, और अभी हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जो चीजें है ना, हम आपको वैसे नहीं बता रहे कि बच्चे फेंक के मार दे बच्चों पे, आप बच्चे पढ़ लेंगे, नहीं। इनको समझो, फीलिंग फीलिंग देखो इनकी, है ना, फीलिंग समझो इनकी, और इनको पढ़ने लग जाओ कि हमको तो ये चीजें फॉलो करनी है। शुरू में आप क्लास में गए, आपके पास गोल्डन चांस है कि आप एक एक चीज को देखिए। अभी जो पिछली क्लास में जो टॉपर बच्चा था ना, वो भी आपके साथ पास में बैठा मिलेगा आपको। उसको भी अभी फिलहाल कुछ नहीं आ रहा, आपको कुछ नहीं आ रहा, दोनों का दिमाग खाली है, नई क्लास में बैठे हो। अब आप उस टॉपर बच्चे को पीछे छोड़ सकते हो। कैसे? उससे ज्यादा चीजों को पढ़ के। टीचर पढ़ा रहा है, याद करो कि पिछली क्लास में मैंने क्या किया था, ये पढ़ रहा था, मैं टाइम पास कर रहा था। इस बार मेरे को टाइम पास नहीं करना, इस बार मेरे को पढ़ना है, ताकि मैं इस टॉपर से आगे चला जाऊं। क्योंकि टॉपर के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो टॉपर है, पढ़ता है जब टॉपर बनता है। आपको वो करना है, उस टॉपर को पीछे भेज दो। कैसे? अपने दिमाग से। टीचर पढ़ा रहा है, कंसंट्रेट योर माइंड टू द ब्लैक बोर्ड। बस घर पे आए, मैनेज योर टाइम। किसके लिए? फॉर ट्यूशन, होमवर्क एंड स्कूल वर्क। सब कुछ आपने जोड़ लिया, गांठ लिया, सारा काम कर लिया आपने। बस बचा क्या आपके पास? टाइम ही टाइम बच रहा है, उसमें आप पढ़ सकते हो। बट फिर भी आप लोग क्या करते हो कि रात को सो गए। अच्छा, मैं आपका टाइम टेबल बताऊं आपको कि भैया 8 घंटे सोने के लिए चाहिए आपको। 8 घंटे में से 1 घंटा निकाल दो ना, 7 घंटे सो जाओ, 1 घंटा पढ़ाई कर लो। तो ये कुछ चीजें हैं आपके लिए जो मैंने आज नोटिस किया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। बाकी हमारे इस चैनल के ऊपर 9th का सिलेबस चल रहा है केमिस्ट्री का, उसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। मजा आएगा, क्योंकि हम जो है वेरी फनी लेक्चर देते हैं, और इजीएस्ट लेक्चर, वेरी इजी ट्रिक एंड मेथड के साथ पढ़ाते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। और बाकी ये तो आप कर ही लेना, क्योंकि मेरे पास बच्चों कमेंट आए थे सर की पढ़ाई के दौरान ट्यूशन वगैरह, होमवर्क वगैरह कैसे मैनेज करें। तो उसके लिए ये आपकी चीजें इनको फॉलो करना, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे ना, तो एक लाइक जरूर कर देना अपने शुभम भैया को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। इस साल का हमारा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर का। शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, बट आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। जो मेरे व्यूअर हैं, जो देख रहे हैं, वो 1 लाख सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। 1 साल तो बहुत ज्यादा दे दी मैंने आपको, 6 महीने में कर दो यार, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।